नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हाथरस, जहां भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो अथॉरिटी दे, मैं करूंगा सुरक्षा। मैंने क्या कहा? मैंने बताया ना, जांच ही चल रही है और जांच चलती रहेगी। और जिस तरह की कार्यशैली है, मुझे ये भी नहीं पता कि कल मेरे ही परिवार को आरोपी बना दिया जाएगा। चंद्रशेखर भाई, एक खास तरह के जज की आपने बात कही कि जज ये होना चाहिए, क्या इसके पीछे वजह है? वजह ये है, मैंने बहुत सारे ऐसे आदेश देखे हैं जिनके बाद सरकार ने प्रमोशन किए हैं। इसलिए मैं क्योंकि उस जज पे किसी का दबाव नहीं, उस पर खाने आगे बढ़ने को या प्रमोशन के लिए कुछ नहीं है रिटायर्ड जज पे। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। जिस तरह से सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी पे कोई भरोसा नहीं। प्रशासन से, सरकार से किसी पे भरोसा नहीं है, तो मतलब इस तरह से अगर और भी केस होंगे तो कैसे चलेगा कि हर कोई अगर यही सरकार रोके ना। जितनी पुलिस यहाँ लगाई गई है, जितनी पुलिस पीड़ितों से मिलने आने वालों को रोकने में लगाई गई है, उतनी पुलिस जो है बहनों की, बेटियों की सुरक्षा में क्यों लगाती सरकार? अगर अपराधियों को सरकार संरक्षण देगी तो अपराध बढ़ेगा, कम होगा। आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी इशू है, गांव में ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये बताया गया फसलों में भी लोग छुपे हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये सरकार और प्रशासन तय करे। जब मैं यहाँ, मुझे आने के बाद आपको ये नोटिस है कि मेरी सुरक्षा में कुछ होता है, तो पीड़ित परिवार का क्या हाल होगा? यहाँ जब मेरी सुरक्षा पे सवाल उठे तो पीड़ितों के साथ क्या हाल होगा और पीड़ित कितना अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है, आप समझ सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि ये जातिगत मामला नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? लोग बोल रहे हैं कि जातिगत मामला क्यों बना? बेटी है तो बेटी ही, किसी की भी हो सकती है सर, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद वहां पर यह बताते हुए भीम आर्मी के चीफ की पीड़ित परिवार को खतरा है, उन्हें डर है कि कल को उन्हें ही आरोपी बना दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। हाथरस में एक और पीड़िता का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियों ने हाथरस की जमीन को सियासी अखाड़ा बना दिया है। सियासी टूरिज्म का दौर जारी है। अलग अलग पार्टी के लोग हाथरस के जरिए यूपी में जमीन तलाशने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, भीम आर्मी के लोग हाथरस पहुंचे। हालात बेकाबू हुए, जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर हमदर्दी के नाम पर यह हुड़दंगई क्यों? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हंगामा करते समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ता, लाठियां चमकाते पुलिसकर्मी, चारों तरफ मची भगदड़। एक बेटी की मौत पर इंसाफ की इस जंग में हर पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए मैदान में है। नेताओं का हाथरस आने जाने का सिलसिला जारी है। कल कांग्रेस सियासी रोटियां सेकने पहुंची, तो आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं ने हमदर्दी की सियासत का खेल खेला। हालांकि अखिलेश यादव नदारत मामला नारेबाजी से शुरू होते हुए हंगामे तक पहुंचा और फिर हुआ पथराव और फिर लाठीचार्ज। पुलिस का आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पथराव किया, तो वहीं एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। कोई धक्का मुक्की नहीं की है, किसी कार्यकर्ता ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से बिटिया से मिलने की बात कही, नहीं जाने दिया और सुनियोजित तरीके से यहाँ से लाठीचार्ज होता है। महिला कांस्टेबल साथ इन लोगों ने बदतमीजी के सीधे सीधे धक्का मारा है। ये जो कह रहे हैं बेटी बचाने जा रहे हैं, ये महिला कांस्टेबल साथ बदतमीजी कर रहे हैं, हुटिंग कर रहे हैं ये लोग। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर हाथरस में ये लाव लश्कर की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों हाथरस को सियासत का अड्डा बनाया जा रहा है? इस हंगामे में एसपी और आरएलडी के नेताओं को चोट भी आई, लेकिन भारी भीड़ के साथ उनका हाथरस जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सभा नहीं बुलाई गई थी, ये लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं प्रदेश सरकार का।
सीबीआई जांच का स्वागत करने के लिए, नारकोटिक्स का स्वागत करने के लिए। और परिवार असंतुष्ट है और परिवार की भी मांग है और समाजवादी पार्टी की भी यही मांग है। परिवार की मांग के साथ मेरी मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए। ये प्रशासन तो बलि का बकरा बनाया जा रहा, असली जिम्मेदार तो लखनऊ में बैठे लोग हैं। तो आप इस्तीफा मांगेंगे योगी आदित्यनाथ? और आप सीडीआर चेक करा लीजिए इन अधिकारियों की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल योगी आदित्यनाथ जी को इस समय उत्तर प्रदेश के चलाने का हक खो चुके हैं, लोगों को न्याय नहीं दे रहे। अन्याय और अत्याचार जहां तक हो सकता है वहां तक उनकी सरकार में हो रहा है। कल राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की तो आज जयंत चौधरी और धर्मेंद्र यादव भी हंगामे के बाद परिवार से मिले। सियासी टूरिज्म शुरू हुआ, हमदर्दी जताई गई और फिर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया गया। जयंत चौधरी अभी पीड़िता के परिवार से मिलके निकले हैं, बाहर उनसे पूछते हैं जो पुलिसकर्मी आरोप लगा रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, आप लोग ने पथराव किया उन पर और इसके बाद ही आप पर लाठीचार्ज हुआ। पथराव किया मैंने तो, बहुत बड़े बम फेंके इन पे खुद। अगर यूपी पुलिस की मानोगे तो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मैं यहाँ बैरिकेड पे था, मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आए, 5-6 लोग हम लोग थे और हमने देखा बाहर भीड़ है, आप भी देख लो भीड़ है, आप उसे नियंत्रित करो, उसके बजाय आप अंदर हमारे ऊपर यहाँ लाठीचार्ज करने। जांच सीबीआई के पास पहुंच चुकी है। इलाके में धारा 144 लागू है, कोरोना का संकट बना हुआ है। ऐसे में ये कैसी हमदर्दी है जहां हजारों की संख्या में दलबल के साथ हाथरस कूच किया जाता है? ये कैसी न्याय की मांग है जहां पार्टी के समर्थन और नेताओं के लिए नारेबाजी की जाती है, पार्टी के झंडे लहराए जाते हैं, कानून ताक पर रखा जाता है और ये दिखावा किया जा रहा है कि उन्हें पीड़िता की सबसे ज्यादा फिक्र है। बलात्कार सिर्फ हाथरस में नहीं हुआ है, बलरामपुर से लेकर 12 में भी रेप पीड़िता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 2 साल के बाद हो, लेकिन हर पार्टी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। हाथरस से मौसमी सिंह, आशुतोष मिश्रा और राजेश सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आराधना मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुबुई खान एक्टिविस्ट और वकील, गीता भट्ट हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं आना तो चाहती थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ, लेकिन अब सवाल यही है कि सुबुई खान इस पूरे मामले में हमदर्दी के नाम पर हुड़दंग करने के लिए सियासी टूरिज्म की शुरुआत हो गई है। यानी अगर संवेदना ही है तो उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी भीड़ ले जाने की नेताओं को क्या जरूरत पड़ रही है? लगता है नामांकन भरने जा रहे हैं सब। जी अंजना, आपने बहुत अच्छा 2 टर्म में ही सब कुछ डिफाइन कर दिया। सियासी टूरिज्म, इनके वो सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। अगर कोई इंसान ये बोलता हुआ दिखाई दे कि बच्ची के साथ बुरा हो गया तो मैं समझू कि उसकी संवेदनाएं बच्ची के साथ हैं, लेकिन अगर कोई ये बोले कि दलित बच्ची के साथ बुरा हो गया या योगी सरकार में क्या हो गया या राम राज्य में क्या हो रहा है, तो उनके लिए सब्जेक्ट बच्ची नहीं है, उनके लिए सब्जेक्ट योगी सरकार, राम राज्य है और उत्तर प्रदेश है। तो सिर्फ और सिर्फ ये सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एसआईटी का गठन हो गया है, 7 दिन का टाइम दिया गया था एसआईटी को रिपोर्ट लगाने के लिए। उन्होंने जो अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 2 दिन में लगाई, पहली रिपोर्ट के बाद ही सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया। अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हो रही है तो ये लोग बौखला रहे हैं। सीबीआई के लिए भेजने की सिफारिश कर दी योगी जी ने तो भी ये लोग बौखला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ डीएम ने अगर लीपापोती की है, एक सेकंड, लेकिन डीएम ने अगर लीपापोती की है, क्योंकि डीएम के आदेश से ही होता है सब कुछ। ऐसे में आईपीएस एसोसिएशन भी कह रहा है, एक सेकंड, आईपीएस एसोसिएशन भी कह रहा है कि हमें टारगेट कर दिया गया। आदेश तो डीएम साहब दे रहे थे, वहां पर एसपी को हटा दिया गया, सीओ को, तमाम अन्य पुलिस अधिकारियों को। कह रहे डीएम को कौन बचा रहा है, ये पूछ रही है प्रियंका वाड्रा। देखिए अंजना, मैं ये जानती हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में, सरपरस्ती में कुछ भी अगर गलत होगा तो वो डेफिनेटली अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दोषी को सजा देंगे। उन्होंने अभी भी पुलिस ऑफिशियल सस्पेंड करे हैं। जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, चाहे वो कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, आप इंतजार तो करिए। आप लोग इंतजार भी करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, मैं भी यहाँ पे बैठ के गिनवा सकती हूँ प्रियंका वाड्रा के राजस्थान में कितने बलात्कार होते हैं, लेकिन मेरे लिए बच्चियां आंकड़ा नहीं है। अभी कोई बोल रहे थे कि योगी जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले मैं इस्तीफा मांगती हूँ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी का। उनकी ट्वीट देखिए कितनी वाहियात है। उन्होंने बोला राजस्थान में जिस माइनर बच्चियों का रेप हुआ है वो रेप नहीं है, वो कंसेंशुअल सेक्स है। वो रेप लॉज भी नहीं जानते हैं कि माइनर बच्ची की कंसेंट नहीं होती है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं गीता जी, इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, एक सेकंड आ रही हूं सुबह, एक सेकंड आ रही हूं गीता जी, आपके पास भी फौरन आ रही हूं। जल्दी से अपने दर्शकों को सुनाते हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, जिसकी आपने अभी बात सुनी, बात की है उससे हमारे सहयोगी मीनाक्षी ने। सुनिए क्या कह रहे हैं।
एक मिनट बात कर रहे हैं ना, हमने पहले बोल दिया, लीड ले लिया, अब रहने दो। हमारे साथ चंद्रशेखर जी आएंगे, उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, क्या बातचीत हुई आपके पीड़ित परिवार के साथ, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पीड़ित जो परिवार है उसको आप साथ में लेके जाएंगे, क्यों? पीड़ित परिवार के बयान सुने आपने, उनके पिताजी कह रहे हैं, जो अथॉरिटी हैं परिवार की, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, वो मेरे साथ जाना चाहते हैं, वो मेरे साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, उसी के बाद आके उन्होंने अपनी बात रखी। अगर मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो न्याय कैसे होगा बताइए? डर में न्याय नहीं होता है। पहले हमारे पीड़ितों को सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा, और हम सब लोग इसीलिए हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले। धन्यवाद। क्या कोई आपको साक्ष्य सबूत मिले हैं कि वो सुरक्षित नहीं है? डराने धमकाने की बात कुछ ऐसी सामने आई? बिल्कुल आई है। अभी भी यहाँ 2-2 किलोमीटर पे पंचायत हो रही है। अभी आपके सामने यहाँ एडिशनल एसपी खड़े हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं आपको मारने के लिए। आज मेरी जान भी यहाँ जाएगी, लेकिन मैं अपनी बहनों को का अगर जब अपमान होगा तो चुप नहीं बैठूंगा, और मैं अपने परिवार सुरक्षा के साथ खड़ा हूँ। अगर वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाए, एक सेकंड, वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है तो क्या आप उसको मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा। अगर सरकार नहीं देती है तो सरकार जो है बेटी बेटी में फर्क करती है। सरकार बेटी में जाति की वजह से फर्क करती है। अगर सरकार बेटी में जाति की वजह से फर्क नहीं करती तो फिर वो जैसे कंगना जी को सुरक्षा दी गई ऐसे दे। वो भी बहन है और ये भी बहन है, इनका परिवार भी है, और ये एक्ट में हमारा अधिकार भी है। मैं सभी बहनों के लिए सुरक्षा चाहता हूँ, अपराध मुक्त, और बहन बेटियों के लिए सुरक्षित जो है प्रदेश और देश होना चाहिए। बेटियों के लिए सुरक्षित और देश हो, इस तरह की मांग करते हुए चंद्रशेखर यहाँ पे प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक वायु श्रेणी की या तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए या फिर वो उनको अनुमति दी जाए कि वो पूरे परिवार को अपने घर ले जाए। ठीक है मीनाक्षी, हमारी सहयोगी मौसमी को आपने सुना, मौसमी वहां पर बात कर रही थी चंद्रशेखर से, जो कि भीम आर्मी के चीफ है। अब हमारे साथ आराधना मिश्रा और सुनील सिंह यादव दोनों जुड़ गए। सुनील सिंह यादव साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए संवेदना बहुत ही संवेदनशील चीज है, उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी भीड़ ले जाकर वहां हुड़दंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या अपनी अपनी जमीन तलाश रही है तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिसमें एक उंगली आपकी तरफ भी है, जिसकी वजह से ये बवाल वहां पर मच रहा है? क्या एक नेता, दो नेता, 2-3 लोगों के साथ जाकर नहीं मिल सकते हैं? सुनील जी। अंजना जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया और आपने संवेदना की बात की। अगर इस सरकार में संवेदना होती तो क्या बेटी की इज्जत नहीं बच जाती? ठीक है, बेटी के साथ गलत हुआ तो क्या उसकी जान नहीं बचाई जा सकती थी? अगर संवेदना होती तो क्या उसको रात में जलाया जाता? इस सरकार में संवेदना होती तो क्या डीएम परिवार को धमकाता? क्या परिवार को यह कहा जा सकता था कि आपकी बेटी को कोरोना हो जाता तो कुछ नहीं मिलता, कम से कम कुछ मिल रहा है? आप क्या बेटी की नीलामी कर रहे हैं, उसकी अस्मिता की दाम लगा रहे हैं? हाँ, जो सियासत हुड़दंग दिखाई दे रही है। आपको घटना की तारीख पता है? ये सुनील सिंह यादव, ये हुड़दंग सुनील सिंह यादव, एक सवाल है, पत्रकारों को भी करनी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल, वहां तक जाने के लिए एक रिपोर्टर एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर एक कैमरामैन, 100 लोगों की भीड़ नहीं। दूसरी बात, मुझे ये बताइए, ये घटना किस तारीख की है? 14 तारीख की है। 14 तारीख की है। उसके बाद से आप लोग कहां थे हुजूर? इतने दिनों तक इंतजार करते रहे। सफदरजंग अस्पताल में जब वो बच्ची जिंदगी की जंग लड़ रही थी, आज तक उसके साथ मौजूद था। जब देखा कि मीडिया में लगातार कवरेज मिल रही है, लोगों के इमोशंस जुड़ रहे हैं, तब आपने सोचा अब नींद से जागे और समाजवादी पार्टी के भी नेता पहुंचे। तब भी पहुंचे तो धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव कहां है? सवाल तो आप लोगों की ईमानदारी और नियत पर है। इतनी देर से सो क्यों रहे थे सर? अब जाकर नींद खुली तो पूरी भीड़ लेकर वहां पर बवाल काटने चले गए। मीडिया ने अगर दिखाया तो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, आईना माना जाता है। हाँ, अगर अस्पताल में भी हम लोग चले गए होते तो लोग कहते कि देखो राजनीति कर रहे हैं। अरे एक आदमी थी कि सरकार कम से कम बेटी को तो बचा लेगी। नेता जाए समझ में आता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम क्यों? जी, नेता एक जाए दो जाए समझ में आता है, कार्यकर्ताओं का हुजूम क्यों? ये लाल टोपी चमकाने की वहां पर क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि आपको पॉलिटिक्स साधनी है, आपको उस बेटी की संवेदना से कुछ नहीं लेना देना है। लोकतंत्र में अगर आपके समुदाय के किसी गरीब की अगर कोई तानाशाह सरकार आवाज दबा रही हो तो आपको अगर हुड़दंग करना पड़े तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में हुड़दंग को कैसे रोक लेंगे? जब आपको रोका गया
14 से 4 तारीख तक कितने दिन हुए? लड़े, आवाज करना और लाठीचार्ज की नौबत पैदा कर देना, वहां पर फर्क है। दिलाने के लिए हमें मैं आपको बताती हूँ, 20 दिन बाद जागी है समाजवादी पार्टी। हम आवाज लगाएंगे। 20 दिन तक आप सो रहे थे, 20 दिन तक सरकार को जगाने के लिए, पूरे 20 दिन तक मस्त सरकार को जगाने के लिए अगर कुछ करना पड़ेगा तो अच्छा सुनील जी, आपके पीछे अखिलेश जी की मौन है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अखिलेश जी की उपस्थिति इस चेहरे से कम दर्ज हो रही है, ठीक है। कम से कम अखिलेश जी की जो तस्वीर आपने अपने पीछे लगाई है, कम से कम उनकी उपस्थिति दर्ज हो रही है इस पूरे मामले में। वरना आजकल तो मतलब कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अखिलेश जी नहीं गए। 20 दिन बीत गए आराधना मिश्रा, 20 दिन बीत गए। आप लोगों ने 18 दिन बाद जाकर यह कोशिश शुरू की, जब मीडिया ने पूरी खबर को अपनी पूरी शिद्दत के साथ हम हाथरस की बेटी की आवाज बने आज तक पर, तब अब ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। ये रोज रोज वहां पर हुजूम ले जाने का क्या मतलब है? सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, मुझे बताइए अब क्या किया जाए? पहली बात तो मैं आपकी एक इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहती हूँ। जब इस पीड़िता के साथ, जब हाथरस की बेटी के साथ ये घटना हुई थी, 8वें दिन जब उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, उस दिन से लेकर के आज तक उस बेटी के साथ हम खड़े हैं। पहले हमारे स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ पे लगे रहे, उसके बाद लगातार प्रियंका जी ने और कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने इस मामले की पर दबाव बनाया सरकार पर। दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि आज तक मैंने नहीं देखा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़ी घटना में जहाँ पे इतनी हैवानियत हुई हो, जहाँ पे सरकार इतनी अत्याचार उस पीड़ित परिवार को विक्टिमाइज करने की लगातार कोशिश कर रहा हो, वहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को जाने से रोकने का प्रयास करना, मीडिया को जाने से रोकने का प्रयास करना 2 दिन तक, ये मैंने तो कभी नहीं सुना। और मैं मानती हूँ कि आपने भी एक लंबे पत्रकारिता जीवन में कभी इस तरह की घटना कोई सुनी। अगर सब कुछ सही था तो 2:30 बजे रात में उस बेटी का अंत्येष्टि करने की, वो भी उस परिवार की सहमति के बगैर, पुलिस वालों ने, आप सब लोगों ने टीवी पे दिखाया किस तरह से एक ज्वलनशील पदार्थ जो भी रहा हो, उससे किस तरह से उसकी चिता को आग लगाई जा रही थी। परिवार था, उसके माँ बाप थे, माँ रोती गिड़गिड़ाती चिल्लाती रही, आंचल खोल करके भीख मांगती रही कि हमारी बेटी का एक बार आखिरी चेहरा दिखा दो। जिस माँ ने 9 महीने उस बेटी को अपनी कोख में रखा हो, क्या यह अधिकार उस माँ का नहीं था? क्या उस बाप का अधिकार नहीं था कि उसकी बेटी को वो मुखाग्नि दे सके? और उसके बाद अगर हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, अगर हमारे राहुल जी और प्रियंका जी उस परिवार से अकेले जाकर के मिलना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जवाब दीजिए गीता जी। दूध पानी का पानी हो गया। 2 दिन क्यों रोका गया था वहां पे मीडिया को? ये लीपा पोती की जो कोशिशें थी उसकी वजह से लोगों को शक हुआ। लीपा पोती जो हो रही थी उसकी वजह से इतना बड़ा ये मामला बना। गीता जी। अंजना जी, देखिए कई विषय हैं जिनके ऊपर जवाब चाहिए मुझे लगे, कई प्रश्न हैं, कई प्रश्न उठे हैं और यही कारण है कि एसआईटी का गठन हुआ। प्राथमिक रिपोर्ट जो आई उसी के आधार पर तो खत्म क्यों कर दिया एसआईटी? को निलंबित कर दिया गया और अब सीबीआई की जांच करी गई है। मैं 2-3 सिर्फ यहाँ बातें अंजना जी रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि आपने भी इस बात को कहा कि जिस प्रकार से मतलब बलात्कार जैसे विषय को लेकर राजनीति करने की जो हर रोज एक नई पराकाष्ठा कायम करने का जो प्रयास कर रही है विपक्ष। अरे आपके एडीजी ने तो बयान दिया है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है। इतनी असंवेदनशीलता आप तो मान ही नहीं रही है, सरकार नहीं मान रही कि बलात्कार हुआ है। चाहिए लेकिन सरकार मान क्यों नहीं रही है बलात्कार हुआ? अंजना जी इनसे फिर से पूछ लीजिए, क्या ये मान रही है कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ है? ना तो प्रियंका वाड्रा को समय मिल रहा है बात करने का, उसके ऊपर भी प्रश्न उठने चाहिए और उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और 3 दिन पहले अजमेर में एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है। मैं आशा करूंगी कि कांग्रेस की प्रवक्ता और प्रियंका वाड्रा दोनों को समय मिलेगा कि वहां जाकर भी वो मुख्यमंत्री को लिखेंगी, जाके धरना देंगी। तीसरी बात, एक जो न्याय की प्रक्रिया है, ठीक है, वो पूरा कर ले जी, उस न्याय की प्रक्रिया का क्या वहां हाथरस में वो न्याय की प्रक्रिया होने वाली है? मतलब जो न्याय दिलाना है, जो भी गलत हुआ है
उसके लिए न्याय प्रक्रिया ठीक हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? अगर अभी सीबीआई की जो इंक्वायरी कमेटी को बिठा दिया गया है, इसमें कोर्ट अलग से संज्ञान ले रहा है सुओमोटो, वहां कोई चूक नहीं होनी, क्योंकि न्याय आपको यहाँ जो राजनीति हो रही है, ये आपने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा, दिख रहा है, जनता को दिख रहा है। तीसरी बात, मैं एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगी आखिरी में, वह ये है कि अगर अंजना जी आपको याद हो, 2015 में फरीदाबाद के गांव में 2 दलित बच्चे जल गए थे। उस समय बिल्कुल यही सिचुएशन थी, इसी प्रकार से पूरी भीड़ लगी हुई थी, मीडिया था, राहुल गांधी गए और सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया कि दलितों के साथ अत्याचार करा रहे हैं। सीबीआई की बाद में कमेटी बैठी, उसने पूरी रिपोर्ट दी और क्या पता चला था कि अंदर से चटकनी लगी थी और उसमें तेल गिरा था, जिस वजह से वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। लेकिन किसी राजनेता ने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया था, जो गलत शब्द कहे। तो प्रक्रिया को आप न्यायिक प्रक्रिया को होने दें और उसमें पूरी नजर रखिए। बिल्कुल ये तो विपक्ष का काम ही है कि उसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से जो एक ये सेलेक्टिव आउटरीच दिखाया जा रहा है, आप बिल्कुल उठाइए, लेकिन कई जगह और इतनी ठीक है। आराधना जी का एक सवाल है, इस पर रुक जाइए। ठीक है, आ रहे एक सेकंड। आराधना जी इस पर सवाल भी पूछ रही है, जल्दी से एक अपडेट मौसमी के पास चलते हैं। मौसमी, अभी आपने चंद्रशेखर से बात की, हमने पूरे देश को सुनाया क्या वो कहना चाह रहे हैं, आप मौके पर मौजूद है। मौसमी, मेरा आपसे सवाल है, संवेदना है या अब ये हुड़दंग का रूप ले रहा है, जब कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं? मौसमी मैं कैसे फोन करिए ऑफिस को? मौसमी से लगता है संपर्क कट गया है, मैं फिर से मौसमी के पास आऊंगी। आराधना जी, आप एक सवाल पूछ रही थी, जल्दी से पूछे। आ रही हूँ सुनील जी इसके बाद। आराधना जी जल्दी से। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि उस लड़की जहां बलात्कार हुआ, मैं धन्यवाद इनका देना चाहूंगी कि कैमरे पे आपके शो में उन्होंने ये माना कि उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ऑन कैमरा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर दिखा के कहा कि जो रिपोर्ट आई है, इसे बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि आप भी जानती हैं, आपने उस केस को लंबा कवर किया था, जो दिल्ली की घटना थी, उस घटना के बाद बहुत सारे चेंजेस, रेप के जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई। मैं सिर्फ एक बात का, एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, किसने रोका है राजस्थान में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कि वो वहां जाए? वो तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा है कि आप आइए, मिलिए आकर के उन परिवारों से। क्यों नहीं संवेदना व्यक्त करने जा रहे? स्मृति ईरानी जी के पास समय था, वो बनारस आ सकती थी, हाथरस की बेटी से वो आकर के उसके परिवार से मिलकर संवेदना नहीं व्यक्त करना चाह रही थी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 2:30 बजे रात में किस उत्तर देश के इतिहास में कब ऐसा हुआ है कि एक पीड़िता को उसके परिवार के सहमति के बिना जला दिया गया हो और उसके लास्ट राइट्स को भी डिनाई कर दिया हो? ठीक है, सुबोई खान जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार दे दे, और अगर नहीं दे पाती है तो इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, इसको नैतिकता के आधार पर। सुबोई खान जी। अंजना, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस बच्ची के परिवार वालों की मर्जी के बिना या उनको दबाव में लेकर या उनको किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस करके उनकी मर्जी के खिलाफ उस बच्ची का दाह संस्कार किया है, वो गलत है, वो 100 बार गलत है। लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि जब पुलिस वाले सस्पेंड किए जा रहे हैं और जब योगी आदित्यनाथ जी बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, वो एक सनातनी है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। जरूर सोच रहे हैं अंजना जी, डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अंजना जी, मैं किसी ये सवाल उठना है, मुझे मेरी बात परिवार ने इसकी मांग करी है। डीएम की मुझे बात पूरी करनी दीजिए, मैं बीच में नहीं बोली। कर रही है सरकार। अंजना जी, जो जिलाधिकारी जिले का मुखिया है, उसके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? ठीक है, एक सेकंड, सुबुई बोल रही है, ठीक है, लेकिन डीएम को कौन बचा रहा है? सुबुई जी, डीएम को कौन बचा रहा है? मौसमी जुड़ती है तो बताइएगा मुझे, मौसमी जुड़ती है। अंजना जी थी। अंजना जी, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है। आप लोग कंक्लूजन्स पे जंप क्यों कर रहे हैं कि कोई किसी को बचा रहा है? आप लोग जांच होने का, आप एक निष्पक्ष जांच का या कंक्लूजन का या फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच होगी पहले, आप लोगों की चिल्लम चोट करने से नहीं किसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, अंजना जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, इनको बोलिए चिल्लाना बंद करिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए एक महिला होने के नाते।
अगर सच्चाई का साथ देती है, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज एक बात आप सुन लीजिए, महिला होने के नाते आप एक बात सुन लीजिए, जो मैं बात कर रही हूँ वो तथ्यों के साथ कह रही हूँ, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब लेकर के तब इस शो पर आइएगा। दोबारा आराधना जी पूरी कर लेने दीजिए, पूरी कर लेने दीजिए। अंजना जी मुझे 5 सेकंड चाहिए। कार्रवाई कब करेगी सरकार? अंजना जी मुझे 5 सेकंड चाहिए। ठीक है, आपके पास किसी सवाल का जवाब मैं आपसे एक महिला होने के नाते एक सवाल पूछूंगी। अंजना जी ठीक है, एक बार सुबह की बात सुन लीजिए। आराधना मुझे 5 सेकंड। आराधना जी आपका सवाल मैंने पूछ लिया है, मैं इसमें जवाब करूँ। आपके पास जवाब नहीं है। अंजना जी सुबह मुझे बोलिए। 5 सेकंड चाहिए बस। ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए। अंजना जी पॉलिटिकल पार्टी छोड़िए, मैं एक महिला होने के नाते पूरे देश की महिलाओं से सवाल पूछती हूँ कि आप उन मुख्यमंत्री पे भरोसा करेंगे जो ये बोलेंगे कि छेड़खानी करने वालों पे भी पोस्टर लगवाए जाएंगे, या फिर उन मुख्यमंत्री पे भरोसा करेंगे जो बोलेंगे माइनर बच्चियों के साथ बलात्कार करना जेन्युइन है? अगर कंसेंट से बलात्कार कर रहे हैं तो जस्टिफाई कर रहे हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर का साथ देंगे या योगी चीफ मिनिस्टर का साथ देंगे? अरे छोट तुच्छ राजनीति मत करिए यहाँ पे बैठ के, फुटकर राजनीति मत करिए यहाँ पे बैठ के। महिला के लिए आवाज उठाइए, महिला सम्मान के लिए आवाज उठाइए। एक बार ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, आप दोनों के पास आ रही, सुनील जी आ रही हूँ आपके पास भी। मौसमी कुछ देर पहले भी मैंने सवाल पूछा था, आप लगातार कवर कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी, आरएलडी और अब भीम आर्मी। हमदर्दी है, संवेदना है, या फिर कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ हुड़दंग है? ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के। इतने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचने की जरूरत है क्या, अगर संवेदना जताना है तो? देखिए रेस लगी है, रेस एक लगी है। पहले रेस में शुरुआत कर दी कांग्रेस पार्टी ने और उसके बाद लीड ले ली, उसके बाद समाजवादी पार्टी को लगा अब तो बहुत देर हो गई, उसके बाद अपना दल भेज दिया और मायावती ने वहां से ट्वीट कर दिया। तो जयंत चौधरी ने सोचा कि रालोद की पॉलिटिक्स तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तो वो भी यहाँ पे पहुंच जाए, और चंद्रशेखर अभी मिल के गए हैं, उन्होंने तो सीधे कह दिया कि अगर कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है तो हाथरस की बेटी को क्यों नहीं। हाँ ये हकीकत है अंजना, हम ग्राउंड जीरो पर हैं और ये सच है कि यहाँ पे एक तरीके का तनावपूर्ण वातावरण है। लगातार ये जो घर है यही पीड़िता का घर है और इलाके में जो है बाकी समाज के परिवार ज़्यादा हैं, ज़्यादा संख्या में हैं। दलित परिवार से सिर्फ 3-4 परिवार ही हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और ऐसे में पीड़िता के पिता ने भी कहा है कि हमें डर है अपनी सुरक्षा का। पीड़िता के पिता का ये कहना उस सियासतदानों के शोर से बेहद ज़्यादा अहम है। भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम विपक्षी दलों की ना सुने, पर पीड़िता के पिता की बात जरूर सुने। परिवार डरा हुआ है, भय में है, उनको लगता है कि जैसे ही यहाँ से आज तक का कैमरा, मीडिया के कैमरे जाएंगे उनकी सुरक्षा को खतरा है। और लगातार जिस तरह से बैरिकेड के बाहर, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कई स्थानीय जो संगठन है स्वर्ण को अपने आप को ठेकेदार बताते हैं अलग अलग जातियों के, वो आ गए हैं और वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ये मौजूदा परिस्थिति है ग्राउंड जीरो से, और सरकार अगर ये सुन रही है तो सरकार का दायित्व बनता है कि पीड़िता के परिवार को वो सुरक्षित करे। अंजना, बहुत गंभीर बात आपने बताई है। एक तरफ पार्टियों में रेस लगी है कि कौन कौन अपनी राजनीति चमका सके, तो दूसरी तरफ वो जातिवाद की राजनीति जो लोकल स्तर पर वहां पर हावी हो रही है, स्थानीय तरीके से अलग अलग जातियों की गुटबाजी, जिसकी वजह से परिवार में डर है। नजर इस पर होनी चाहिए, और इससे अगर नजर हटती है तो उसके लिए सवाल यही है ना जो मैं आपसे यादव जी पूछना चाहती हूँ। लग रहा था कल से कि रेस में पीछे छूट गए, वो कार्यकर्ताओं का हुजूम लेके जल्दी चलो, ये तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने में कामयाब हो रही है। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, सब लोग डाल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा मिली, राहुल गांधी मिले, तो कहीं पार्टी आपकी पीछे ना रह जाए। अगर ये मकसद नहीं था सर, तो इतनी सारी भीड़ लेकर जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप लोग गंभीरता नहीं समझते ऐसे मुद्दे की? देखिए अंजना जी, यहाँ दौड़ इस बात की नहीं कौन आगे रह गया कौन पीछे रह गया। अगर विगत
5-6 दिनों को देखेंगे तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लखनऊ से लेकर सब जगह आंदोलन कर रही थी, मांग कर रही थी कि बेटी को न्याय मिले, और लाठी खा रहे थे, मुफ्त में लिखे जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग जेल गए। हाँ, मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मौसमी जी को मैं सुन रहा था। ये सबसे ज्यादा दर्दनाक बात है कि बेटी को तो बचा नहीं पाई सरकार, लेकिन अगर परिवार को भी लग रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है, तो अभी कोई कह रहा था कि ये राम राज्य है, ये रावण राज से भी अब आप समझ गए, अब आप समझ गए। एक सेकंड सुनील यादव, एक सवाल, एक सेकंड मेरी एक बात सुनिए। अब आप समझ गए, मतलब धर्मेंद्र यादव और ये जो पूरी फौज लेकर वो गए थे, वो जमीनी हकीकत आंक भी नहीं सके। ये समझने के लिए आपको मौसमी सिंह का लाइव देखना पड़ा। ये है आपकी पॉलिटिक्स। सिर्फ वहां लाठी चार्ज और हंगामा करना आपका मकसद था। बेटी की तकलीफ या उसके परिवार की तकलीफ अगर आपकी प्राथमिकता होती तो ये बात सबसे पहले आप बताते, आज जो मौसमी वहां से बता रही है। हमारी प्राथमिकता ये बात आप वहां से बताते कि स्थानीय तौर पर परिवार पर खतरा है, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा। मतलब ये जो टोपी चमकाना था ना आज वहां पहुंचकर, ये आपका मकसद था। आपने खुद ही अपना पर्दाफाश कर दिया। मौसमी सिंह का लाइव सुनने के बाद आपको समझ में आता है कि वहां पे मुश्किल क्या है। मुश्किल जानने आप गए ही नहीं थे, आज तक की रिपोर्ट आप मुश्किल जानने गए ही नहीं थे। नहीं जानते थे, ये बात नहीं है। मौसमी से बात पहले दिन से परिवार कह रहा है कि हम यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। परिवार की केवल 3 मांगे हैं और सरकार ने एक भी नहीं। लाठी चार्ज करा के क्या हासिल किया? सरकार से कि बेटी लाठी चार्ज करके वहां पे हुड़दंग मचाकर क्या हासिल हुआ, मुझे बताइए। पूछा कि डीएम हमें क्यों धमका रहा है, परिवार कह रहा है कि हमें न्यायिक जांच चाहिए। आज भी समाजवादी पार्टी ने कहा कि सीडीआर निकाला है, अभी पता लग जाएगा। अंजना जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने कहा कि कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन एक बार भी आपने देश के प्रधानमंत्री जी के मौन होने पर आज तक ने टिप्पणी नहीं की। 2017 में बड़े-बड़े भाषण दे रहे थे। लाइए अखिलेश यादव को, प्रदेश में मैंने तो 3 बार इंटरव्यू का रिक्वेस्ट कर लिया, क्यों नहीं आ रहे अखिलेश यादव? भारती जी को धन्यवाद दूंगा। अखिलेश यादव कहाँ है? कम से कम एक नेता है जो बेटी का दर्द समझ सकती है, एक नेता है जो ये महसूस कर सकती है कि योगी सरकार उस परिवार के साथ गलत कर रहे हैं। आज आपको मायावती जी की आवाज के पीछे छिपना पड़ रहा है। अरे पूछिए अपने नेता से, अखिलेश यादव जी कहाँ है? आज तक की आवाज के पीछे नहीं छिप रहे। अखिलेश यादव कहाँ है? पहले लड़े हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू के लिए कि आए वो सामने, लेकिन आ ही नहीं रहे। के माध्यम से राजनीति चमकाना चाहते हैं। हम तो आपके डिबेट में हैं, इसलिए हमने आपके चैनल को कोट कर दिया कि अब तो आज तक भी कह रहा है, ये परिवार लगातार कह रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है। जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, उनके मर जाने के बाद, उनके जाने के बाद परिवार की आवाज लोग सुनते हैं। अखिलेश यादव कहाँ है? ये राम राज्य नहीं है। अखिलेश यादव तो रावण भी इसी तरीके के कपड़े पहनता था। सुनाई नहीं दे रहा। भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, ये आवाज पहुंच रही है क्या? हो जाता है, कोई महात्मा नहीं हो जाता है। पीसीआर से बता रहे हैं सर, आपको आवाज पहुंच रही है। तो भगवा ही पहना था सर, वो तो पीसीआर से बता रहे हैं कि आवाज पहुंच रही है, लेकिन आप अनसुना कर दे रहे हैं। अखिलेश जी कहाँ है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी तो आपको दिख रही ना। यही बात मैं अगर आपसे कहूं कि मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप मुझसे क्यों बोलेंगे? बोलिए ना देश को, मोदी जी क्यों नहीं बुलाइए ना अखिलेश जी को। मैं तो कह रही हूँ आइए ना, आप लोग पूछिए क्यों गायब है इतने दिनों से, यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। विपक्ष जब पहुंचेगा तो क्या हुड़दंग करने के लिए पहुंचेगा? आप डे 1 से आते, जब अखिलेश यादव आज तक पर आकर बोलेंगे तो देश सुनेगा ना। कहाँ पे है वो? इसका जवाब है नहीं आपके पास। अपने नेता का पता ठिकाना है नहीं आपको, अपने नेता का पता ठिकाना है नहीं, उल्टा मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं। आज तक ने ये खबर उठाई, आज तक हाथरस की बेटी की आवाज बनी, जिसकी वजह से आज आप लोग वहां पर गए हैं ये तमाशा करने, और उल्टा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। प्रदेश में सुनील सिंह यादव सुरक्षित होंगी? सुनील सिंह यादव, मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं आपके पास। अपने नेता का पता ठिकाना रखा कीजिए। आजकल जनता है, बहुत गौर से देखती है, बहुत गौर से देखती है एक बात। आज आपको मायावती जी की आवाज के पीछे छिपना पड़ रहा है, ये आपके लिए कितना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी आप क्यों मौन हैं? मायावती जी की आवाज के पीछे आपको छिपना पड़ रहा है। गीता जी कर लीजिए, देखिए,
देखिए जिस तरह से ये मामला बढ़ा है, ऐसा नहीं है इसके पास बलरामपुर था, बलरामपुर की सुध लेने इनमें से कोई नहीं जाएगा। एक सेकेंड, आवाज नीचे कीजिए इनकी। मिस्टर यादव मेरे सवाल का जवाब देंगे नहीं? आपको लग रहा है कि भाषण का मंच मिल गया है? सर, भाषण देने वाले गए थे हाथरस, वहां से लाठी डंडे के बाद वहां से निकले हैं। गंभीरता को समझिए, विपक्ष की भूमिका ऐसी होनी चाहिए। आप सोचिए, निर्भया के घर सब कुछ हुआ था, निर्भया के साथ लोग इंडिया गेट पर जुटे, अलग अलग जगहों पर जुटे, उसके घर के बाहर इस तरह का हुड़दंग कर किया किसी ने। ये क्या असंवेदनशीलता है? ये क्या तमाशा है? ये क्या तरीका है? आप लोग उसके घर के बाहर जाकर ये सब कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपकी पॉलिटिक्स चमक जाएगी? कोई नहीं पहुंचा निर्भया के घर के बाहर वहां पर तमाशा करने के लिए। एक जगह बनाइए, हर जगह के, एक सेकेंड, हर जगह के विरोध, हर जगह के प्रोटेस्ट के लिए लोकतंत्र में जगह है। विपक्ष अपनी जगह, अपनी जमीन तलाशे, लेकिन पीड़िता के घर के बाहर हुड़दंग मत कीजिए। इसकी गंभीरता को समझिए आप, वरना यह सियासी टूरिज्म कहलाएगा, ये ऐसे हादसे का टूरिज्म कहलाएगा। आपको करना है, और हमने हर पल ये खबर बताई है अपने दर्शकों को। देखिए, आप भी लगातार चीखते रहिए, मैं भी चीखूं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गीता जी, हर जगह अब परेशानी ये हो गई है कि जिस तरह ब्लेटेंटली, अंग्रेजी में एक शब्द है आपको पता ही होगा, ब्लेटेंटली मतलब बिना परवाह किए आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर लीपापोती करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए आज भी पीड़िता का परिवार डरा हुआ है। उनको लगता है कि उन्हें ही आरोपी बना दिया जाएगा। उनको लगता है कि आज अगर पुलिस और मीडिया के कैमरे हट गए तो फिर सारा का सारा प्रशासन उन्हीं को टारगेट करेगा। इसका मतलब समझ रही हैं आप? देखिए, विश्वास का चला जाना कहते हैं इसे। देखिए, बिल्कुल कुछ विषय, देखिए कुछ असंवेदनशील जो स्थानीय प्रशासन है उसने कई विषयों पर असंवेदनशीलता दिखाई। डीएम का तो वीडियो आया मैडम, के कारण है मैडम, डीएम का तो वीडियो आया, डीएम का तो वीडियो आया मैडम। डीएम साहब समझा रहे थे कि कैमरा वाले चले जाएंगे, यही रहना है। देखिए, बिल्कुल आपने सही किया, यही कारण है। तो डीएम को कौन बचा रहा है? इंक्वायरी बिठाई दी गई, डीएम को कौन बचा रहा है? देखिए, डीएम को कोई नहीं बचा रहा है। आप एसआईटी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, दोनों की रिपोर्ट आएगी और वो तो सबके सम्मुख आनी है, तो धैर्य थोड़ा रखने की आवश्यकता है। लेकिन साथ में एक बात और बता दूं अंजना जी, कि जो राजनीतिक दल, विपक्षी दल जिनको अभी आप प्रश्न पूछ रही हैं, और जो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, अपने नैतिक मापदंडों पर बातचीत कर रहे हैं, जब इनकी सरकार 2016 में थी, बुलंदशहर में ऐसा ही जघन्य अपराध हुआ था, तो इन्हीं के बड़े बड़े नेता और मिनिस्टरों ने कहा था ये राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र बताया था। असंवेदनशीलता की आप हद देखिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने माफी मांगनी पड़ी थी आजम खान को। और साथ ही इनके तो मतलब आप गिनाने लगूं तो 15 मिनट 20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। दूसरी बात, एक विषय में और रखना चाहूंगी, आप ये बताएं कि किसी पुलिस कंपाउंड के अंदर अगर एक महिला आत्मदाह कर देती है क्योंकि उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है, और पुलिस कमिश्नर कहता है कि जी नहीं हो सकती, मरने के बाद भी उसके, क्यों? क्योंकि ये दोनों का आपस में जो है कंसेंशुअल था। और इसके ऊपर न तो पार्टी के प्रवक्ता, न पार्टी की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा 5000 लोगों को नहीं गई वो, और ये जयपुर में हुआ, किसी छोटी मोटी जगह नहीं हुआ, 2019 में जुलाई में। मतलब आप जरूर प्रश्न उठाइए, लेकिन आप उसका जो राजनीतिकरण कर रहे हैं ना, ठीक है, वो बड़ा दुखद है। आराधना जी, एक सवाल आपसे है, पहले सवाल सुन लीजिएगा। देखिए, सब चीख रहे हैं, इसमें दरअसल ढंग की बहस नहीं हो पाती है। यहां पर ऑपरेशन लीपापोती प्रशासन कर रहा था। रात की तस्वीरें उस चिता की सबसे पहले आज तक ने दिखाई। रात भर हमारे वहां पर रिपोर्टर्स जागते रहे। हमने कभी भी किसी भी झूठ या लीपापोती को कवर अप नहीं करने दिया। मुख्यमंत्री ने अगले दिन लिखा सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अगर अशोक गहलोत ही लिख देते हैं कि बेटियां अपनी मर्जी से गई थी, जब मुख्यमंत्री ही जांच पूरी होने के पहले लीपापोती करने लगे, तब आराधना जी आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती इसके खिलाफ? तब प्रियंका जी अब हाथरस हो चुकी हैं, क्यों नहीं 12 का रुख करती हैं? क्यों नहीं जयपुर, क्यों नहीं सिरोही, क्यों नहीं इन तमाम जगहों पर जाती हैं? देखिए अंजना जी, बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो या देश के किसी कोने की भी हो, अगर उसके साथ
इस तरह की घटना होती है तो वो संवेदनशीलता का विषय है। आपने दो बातें उठाई। आपने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे हाथरस के मामले में जिस तरह से सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की, और आज तक को मैं फॉलो कर रही थी, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे ज़्यादा फोकस होकर के और सच जो है वो आपके चैनल ने दिखाया, और मैं बधाई देती हूँ जो यंग आपके रिपोर्टर्स थे, उन्होंने पूरी रात संघर्ष किया है प्रशासन के साथ। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपने बड़ी चीज़ें कवर की हैं, कभी ऐसी घटना हुई हो जहाँ पे एक रेप पीड़िता को जीते जी न्याय न मिल पाया हो, 8वें दिन FIR हुई हो, उसको अच्छा ट्रीटमेंट न मिल पाया हो जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई हो, बाप और भाई अस्पताल में खड़े होकर बॉडी मांग रहा हो, उसको बॉडी ना मिले, माँ आंचल फैला करके कहे कि मेरी बेटी को एक बार दहलीज पे ले आओ, मैं पीली हल्दी लगा करके उसको विदा करना चाहती हूँ, पिता को मुखाग्नि देने के लास्ट राइट जो फादर का होता है उससे भी डिनाई कर दिया, भाई को कंधा देने का अधिकार होता उससे भी डिनाई कर दिया, और अति संवेदनहीनता देखिए कि 2:30 बजे रात में पेट्रोल या केरोसिन डाल करके उस बेटी को पुलिस प्रशासन तभी हम नॉन स्टॉप बने हुए आराधना जी, वर्दी पहने थे वो जला, ये सब हम ही ने आपको बताया, तभी हम नॉन स्टॉप बने हुए हैं। लेकिन आपने फिर अशोक गहलोत पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये गलत है, ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। एक मुख्यमंत्री ने जांच पूरी होने के पहले कैसे लिख दिया कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी? क्यों नहीं आपका हृदय फटता है इस बात पर कि एक मुख्यमंत्री कैसे लिख सकते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी जब रेप का मामला दर्ज हुआ है? क्यों लिखी उन्होंने ऐसी बात? कहीं ना कहीं देखिए, मैं आपके उसी सवाल पे आ रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान आए, हो सकता है कोई जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हों। आप भी इस पूरे मामले को देख लीजिए। आखिर जब SIT की जांच चल रही है, उसी के बीच में ADG लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं रेप हुआ ही नहीं। मेरी पूरी संवेदना है, अगर यहाँ तो ADG बोल रहे थे, वहाँ तो मुख्यमंत्री ने लिख दिया। जरूर किसी न किसी ग्राउंड पे हुआ होगा, और ये जांच पूरी हो जाने के बाद दिखा दीजिए। हम अगर नहीं जस्टिफाई नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रही, माइनर की कंसेंट नहीं मानी जाती, माइनर की कंसेंट नहीं मानी जाती, बिल्कुल मानी जाती। माइनर की कंसेंट से अगर सेक्स कर रहे हैं तो वो रेप है। आपके चीफ मिनिस्टर रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर राजस्थान के लड़कों को ये बोल रहे हैं कि जाके माइनर बच्चियों को फंसाओ और उनकी कंसेंट लेके उनका बलात्कार करो। आप एक महिला होने के नाते उसको सही मानती है, आप महिला होने के नाते सही मानती है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप यहाँ बैठ करके ये बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? आप संवेदना व्यक्त करने क्यों नहीं गई जयपुर? इस्तीफा मांगिए, अशोक गहलोत जी का इस्तीफा मांगिए। मैं मानती हूँ अशोक गहलोत जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, आप परिवार से मिलने क्यों नहीं जाती? आप परिवार से क्यों नहीं मिलने जाती? आप माइनर बच्चियों के रेप को प्रमोट कर रहे हैं। केवल ये सवाल राजस्थान के लड़कों को ये बोल रहे हैं कि जाके माइनर्स का बलात्कार बलरामपुर कोई क्यों नहीं जाता? सुबोही जल्दी से एक रिएक्शन। बलरामपुर कोई क्यों नहीं जाता? कोई बलरामपुर क्यों नहीं जाता? कौन सा बड़ा नेता गया मुझे बता दीजिए। क्या किसी को रोका गया वहाँ पे? क्योंकि धर्म की बात आ जाती है, वहाँ का रुख कोई नहीं करता। आप लोग वहाँ पर अपने दर्शकों से कहती हैं, जरूर पढ़िएगा इस पर, बलरामपुर में जो घटना घटी उस पर भी पढ़िएगा, और ये समझिएगा कि वहां कोई भी सियासी पार्टी नहीं जा रही। तो उसकी वजह क्या है? क्या रेप में भेद करती है तमाम राजनीतिक पार्टियां? आज तक लगातार नॉन स्टॉप कवरेज कर रहा है हमारे तमाम सहयोगी। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वहीं से। हल्ला बोल आप देखिएगा मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे हमारे पूछे गए सवाल पर आपके जवाब। देखते रहिए आज तक। राजनीतिक पार्टियों का भारी हुजूम के साथ उतरना हमदर्दी है या फिर हुड़दंग? इसी पर आप देख रहे थे दंगल। देखते रहिए आज तक। कुछ ही देर में देखिए हल्ला बोल मेरे साथ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।